जब भी कभी जीवन में निराश हो और बार बार प्रयास के बाद भी अगर आप असफल हो रहे हैं तो आप इन कहानियों को ज़रूर पढ़ें, सुनें और साथ में समझें। जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कहानियाँ आपके जीवन में प्रेरणा बनकर आपको एक नया रास्ता दिखाएंगी। तो सबसे पहले है वो सफलता का रहस्य क्या है। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, वॉट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे। व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। यानी सफलता पाने के लिए आपको निरंतर अपनी बार बार तन, मन और धन तीनों से प्रयास करते रहना है। और प्रयास में अभ्यास का क्या महत्व है, चलिए वो जान लेते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और साथ में अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज भी एक शिष्य था जो कि सभी की तरह गुरुकुल भेजा दिया गया था। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसे बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर से निकल गया। दोपहर का समय था, रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर भी उसने पाया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने के निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए। तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए हैं, या तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास में से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग दिया। कुछ ही सालों तथा यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, किवाड़ पदमंजरी की भी रचना की। और इससे आपको शिक्षा क्या मिलती है, तो अभ्यास की शक्ति का क्या कहना है, यानी अभ्यास से आपको क्या मिलता है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी भी चीज़ में, चाहे वो खेल, पढ़ाई, कोई भी ज़िंदगी का कोई भी कार्य हो।
बिना अभ्यास के आप उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। चाहे आप उसके बारे में जानते ही हों, पढ़े हों, कुछ भी हो, लेकिन बिना अभ्यास के आपको वो चीज़ आ नहीं सकती। इसलिए सदैव अपने धैर्य, परिश्रम और लगन के साथ सदैव अपने कार्य के लिए अभ्यास करें। आखिरकार आपको अपनी मंजिल यानी कामयाबी, सफलता है वो अवश्य मिलेगी। तो ये 2 कहानियाँ हैं जो आपके लिए प्रेरणादायक बन सकती हैं। एक तो है अभ्यास, दूसरा है सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।